कोशिश कर रही हूँ। क्या? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पुराना है। सुनिए विजय भैया बैठ जाइए। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या बेटे? क्या गाया? अरे ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी, तभी एक गुल ने आवाज दी थी। चल बेटू। क्या बात है बेटे? ख्यालों के बागों में, ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी, तभी एक गुल ने आवाज दी थी। अरे कली सी महकने लगी तू क्यों गोरी, कली सी महकने लगी तू क्यों गोरी, छलकने लगी गागर ये रूप की गोरी। तो फूल पूछता रहा, मैं सोचती रही, रात ढलती रही और मैं सोचती रही। गीत कह रहा है क्या? हो रब्बा बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। और थोड़ा लहरा के बेटे। ओ रब्बा कोई तो बताए, हो रब्बा कोई तो बताए, प्यार होता है क्या। ओ रब्बा कोई तो बताए, प्यार होता है क्या। जैसा मुझे हो गया, मुझे हो गया, सबको होता है क्या। जैसा मुझे हो गया, सबको होता है क्या। जैसा मुझे हो गया, सबको होता है क्या। जो भी हमारे विद्वान जन बैठे हैं, देखिए फिल्म वाले कह रहे हैं क्या? क्या कह रहे फिल्म वाले? कि रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या। कोई तो बताओगे? ये ले बेटे। क्या बात? है कोई? एक बार तालियां हो जाए भैया के लिए। क्या बात? एक बहुत अच्छे सुरीले कीर्तनकार क्या बात? हमारे भाई श्री रामशंकर राजपूत जी, जो वाकई में एक सुरीले कलाकार हैं, उनकी ओर से ये स्नेह मिल रहा है। भैया को हार्दिक हार्दिक नमन कर रही हूँ। क्या बात? एक बार तालियां हो जाइए भैया के लिए। क्या बात? वाह। अरे वाह, मैं चाहती हूँ कि इस पुरस्कार के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये पुरस्कार जिनको कीर्तन जगत का भीष्म पितामह लोग कहते हैं, पूजनीय दादा श्री माता दीन विश्वकर्मा जी, जो कि स्वयं में बहुत सुरीले कलाकार हैं, और उनकी तरफ से इस गीत पर, इस ध्वनि पर ये आशीर्वाद मिल रहा है। दादा को मैं प्रणाम कर रही हूँ और आशीर्वाद चाह रही हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। और ये हमारे बबलू मिश्रा जी, प्रधान जी समसी से, और आपकी तरफ से ये 200 मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हो रहा है। क्या बात प्रधान जी? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पैसा दिया नहीं है। एक बार हमारे लालू भैया कह रहे एक बार फिर से गाओ। और क्या, और शैलेंद्र भैया आपने समय के बंधन में बांध दिया है। अगर समय 1-2 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई मुकदमा ना करिएगा। तारीख के लिए बहुत ही आना पड़ेगा, बहुत किराया लगेगा। आपके गुरु जी का आदेश है। फिल्म वाले कह रहे हैं
ये रूप की गोरी। और ये हमारे परम सम्मानी श्रद्धे आदरणीय हमारे आर्यावर्त संकीर्तन परिवार से हमारे संजय दादाजी, आपके करकमलों से ये 501 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया। एक बार जोरदार तालियां। तालियां तालियां। गद्दा को प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। सुने गली सी महक लगी तू क्यों गोरी, छलकने लगी गागर ये रूप की गोरी। हमारे दादा पप्पू हलवाई जी, उनकी ओर से 51 रुपए आए हैं। क्या बात है। हमारे सम्मानी बड़े भाई श्री पंकज मिश्रा जी, आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के सदस्य हैं, जो आपकी ओर से 200 रुपए का आशीर्वाद आया है। भाई को धन्यवाद है। लेकिन सुनना भैया, लगी तू क्यों गोरी, छलकने लगी गागर ये रूप की गोरी। फूल पूछता रहा मैं सोचती रही, रात ढलती रही और मैं सोचती रही। राजू भैया और रब्बा बुजुर्ग व्यक्ति को आना ही पड़ा। क्यों? पहचान तो गए होगे। एक बार तालियां हो जाए हमारे लालू भैया के लिए। क्या बात। और इस ध्वनि पर, इस तर्ज पर हमारे लालमन भैया की तरफ से ये आशीर्वाद आया है। साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। हालांकि फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है ओ रब्बा तालियां बजाइए, यही है। तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। हेलो, ये हमारे भतीजे हैं, हमारे भैया सतीश वर्मा जी, जो आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के सदस्य हैं। उनकी तरफ से ये नोटों का गुलदस्ता प्रदान हो रहा है। क्यों देख रहे हो ना, पहचान तो गए होगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। भाई जी सुनिएगा आप लोग। मुझे मुझे हो गया सबको अब आप लोग गीत सुनिएगा, प्रयास है मेरी ओर से, और अच्छा लग जाए तो आप सभी का आशीर्वाद है। कहना क्या कहना, कैलासी शंभो थोड़ा टहल के हेलो, क्या बात है।
वाह। और जो आर्यावर्त संगीत परिवार के सदस्य हमारे शैलेश भैया, उनकी तरफ से ये 200 रुपए हमारे राम बाबू भैया के लिए बहुत खसीस बजाते हुआ है। दौड़ा दौड़ा के बजाते हो भाई। अरे वाह। और हमारे शैलेश भैया की तरफ से ही ये बेहतरीन साउंड सर्विस के जो ऑपरेटर हैं, साहू साउंड सर्विस, हमारे राजेश भैया के लिए भी ये 500 रुपए का इसमें हमारे शैलेश भैया की ओर से जा रहा है। क्या बात। एक बार साउंड के लिए तालियां हो जाए भैया। क्या बात, क्या बात। जहां ना पहुंचे काहू वहां पहुंचे साहू। आजकल रचनाकार बन रहा है तो कहना है कैलाशी शंभो, कैलाशी शंभो वो काशी निवासी, कैलाशी शंभो वो काशी निवासी, अजर अभी घट घट के वासी, अजर अविनाशी। जो घर घर में रहने वाले हैं भोलेनाथ, एक बार देखिए उनके साथ एक घटना घटित हो गई। हुआ क्या? भगवान भोलेनाथ बहुत मना करते रहे, लेकिन माता सती नहीं मानी और बिना बुलाए अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में शामिल हो गई। उधर जब बाबा भोलेनाथ का अपमान देखा तो माता सती को ये बड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि अब मैं स्वामी को जाकर के क्या जवाब दूंगी। तो भोलेनाथ ने मना भी किया था, लेकिन मैंने उनका कहना नहीं माना। अब मैं उनको जाकर क्या कहूंगी। माता ने उसी स्थान पर, उसी यज्ञ स्थल पर अपने योगाग्नि के द्वारा अपने आप को जला दिया। और जब बाबा भोलेनाथ को पता चला कि सती ने अपने आप को जला दिया है, भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया। और देखिए बाबा भोलेनाथ ने किया क्या किया। क्रोध में पहुंच गए भोलेनाथ और सारे यज्ञ को तहस नहस कर डाला। सारा यज्ञ तहस नहस हो गया। माता सती के शव को भोलेनाथ ने लिया और अपने ऊपर रख लिया। तीनों लोगों में भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, संसार की कोई सुध ही नहीं है उनको। तो पंक्ति कह रही है क्या कि कैलाशी शंभो वो काशी निवासी, घट घट के वासी, अजर अविनाशी। अब क्या हुआ? क्या हुआ? सती गम में हो भैया, अरे सती गम में भोले किसी की सुने ना। उनको कुछ ध्यान ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। क्यों? कैसे? सती गम में भोले किसी की सुने ना, तो रुद्राक्ष आंसू बने रोए जो नैना। क्या बात। भोलेनाथ के जो आंसू गिरे वो रुद्राक्ष बन गए। देवी देवता देख रहे कि महादेव कर क्या रहे हैं। तो सती गम में भोले किसी की सुने ना, तो रुद्राक्ष आंसू बने रोए जो नैना। अब सारे देवी देवता क्या कर रहे हैं? देव पर मनन देख शिव का रुदन, ब्रह्मा विष्णु है कर जोड़े
ढोता है क्या? अब बोले बाबा जैसे आप रो रहे कोई रोता है क्या? लोग बड़ी करते हैं लोग तो रोने के लिए तो माता शताक्षी भी 9 दिन 9 रातों तक रोई है। लेकिन पहले गीत को समझ लेना। पहले समझिए कि बोझ सती ना दो कोई रोता है क्या? तो जैसे आप रो रहे जैसे आप रो रहे कोई रोता है जैसे आप ढो रहे कोई ढोता है क्या? जैसे आप रो रहे कोई रोता है क्या? एक बात और देखो भैया, अक्षय अकंपन अरे अक्षय अकंपन वधन नाद मारे अक्षय अकंपन वधन नाद मारे एक करके गए सब संहारे। एक के बाद एक रावण का सारे सैनिक सारे परिवार के लोग मरते जा रहे हैं और जब सारे लोग मर गए तो रावण पहुंच गया कुंभकर्ण के पास और कहने लगा भैया भैया ओ भैया 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 मेरे भाई तुम ही बचे हो सहारे। अब तो आप ही का सहारा रह गया है। मेरे भाई तुम ही बचे हो सहारे क्योंकि एक भाई घर का जो अरे भेदी हमारे एक भाई तो घर का भेदी बन गया है। तो कुंभकर्ण से रावण ने कहा भैया भैया हम विजय श्री का स्वप्न संजोते रहे जंग चलती रही और आप सोते रहे। सारा युद्ध चलता रहा आप सोते ही रहे। तो रावण कहने लगा भैया भैया कि जैसे अरे जैसे हमने अपने खोए जैसे हमने अपने खोए कोई खोता है क्या? जैसे हमने अपने खोए कोई खोता है क्या? और जैसे आप सो रहे जैसे आप सो रहे कोई सोता है बोझ शशि का ढोते कोई ढोता है क्या? जैसे आप रो रहे कोई रोता है क्या? जैसे हमने अपने खोए कोई खोता है क्या? और भैया जैसे आप सो रहे कोई सोता है क्या? अंतिम बात सुनो भैया जी सुनिए। हालांकि क्रियाएं तमाम है। जैसे आप जा रहे कोई जाता है क्या? जैसे आप गा रहे कोई गाता है क्या? क्यों? जैसे आप खा रहे कोई खाता है क्या? लेकिन नहीं, मेरी बात सुनिएगा पहले मेरी बात। और आखिर ये मैंने क्यों कहा कि धर्म क्षेत्र की धर्म क्षेत्र की हो गई जब जुताई दादा अरे धर्म क्षेत्र की हो गई जब जुताई श्री हरि से राजा कुरु ने हरि से विनती सुना।
भगवान विष्णु से राजा गुरु ने कहा महाराज हम यहाँ धर्म की खेती करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि खेती करने के लिए कुछ चाहिए होता है, करोगे क्या? तो राजा गुरु कहने लगे सुनिए महाराज सुनिए, यहाँ हम धर्म की करेंगे किसानी, यहाँ हम धर्म की करेंगे किसानी और अंगों के बीज देंगे खाद और पानी। खेती करने के लिए अपने अंगों को बीज बना करके बोएंगे। और जब ऐसा कह दिया तो ध्यान पाते रहे हरि छाते रहे, चक्र से अंग हरि उनके काटते रहे, चक्र के द्वारा उनके अंगों को काटते रहे। और जब अंग काटते रहे तो जैसे जैसे हो रहा ये राखी, जैसे हो रहा ये राखी ऐसे होता है क्या? ऐ राजा गुरु कि जैसे हो रहा ये राखी ऐसे होता है क्या? और जैसे आप बो रहे हो, जैसे आप बो रहे कोई बोता है क्या? जैसे आप बो रहे कोई बोता है क्या? जैसे आप बो रहे कोई बोता है क्या? जैसे आप बो रहे, जैसे आप सो रहे, जैसे आप रो रहे कोई होता है क्या? बहुत धन्यवाद है। और एक बार पुनः सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे।